अच्छा जी, एक थोड़ी सी कॉमेडी हो जाए, कॉमेडी वीडियो चेक कर। मतलब मशवरा देता हूँ कि स्कूटर पर भी डबल सवारी पर बैठे हैं तो ये देख लें, लेकिन वो गंदा जहन तो नहीं बन रहा, बदन बिल्कुल चिपक के बैठते हैं। ट्रिपल तो तोबा तोबा, हाथ तो समझदार आदमी कभी करेगा नहीं। ट्रिपल सवारी इतना खतरनाक, ये चिपक कर बैठते हैं और स्पार्किंग नहीं होती हो, ये बहुत मुश्किल है बिल्कुल। यानी कि ऐसा नहीं क्या करें, फिर कानूनी भी जुर्म है। ये लाल दाढ़ी मौलवी साहब कह रहे हैं कि यार ये डबल सवारी में ना जब पीछे बैठते हो ना तो गंदे गंदे ख्यालात जरूर आते हैं, गंदे गंदे। फिर ये लोग कहते हैं तो यार इन्होंने तो वाकई ये इतना खुल के प्राउडली इस पे बात करते हैं, इन लोगों ने तो खुल के कहना है कि हाँ भाई लड़कियों का रेप। तो ये यही वो लॉजिक है ना जिसके ऊपर ये लॉजिक देते होते हैं कि भाई आपने आपकी लड़कियां फिल्मों में डांस कर रही हैं तो लोग रेप नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। लॉजिक चेक करो उनकी। वहां पे वॉक चल रहा है, उसके कार्डी बी के गाने चल रहे हैं, उस तरह के गाने चल रहे हैं सोसाइटी पे, वो उनकी डिबेट और चल रही है। वो ये कोई डिबेट नहीं देता कि है क्योंकि ये इस तरह के गाने चल रहे हैं तो लोग रेप ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसा कभी कहीं पे नहीं कोई ये। लेकिन मौलवी, अब मौलवियों ने, मैंने आपको इसीलिए अक्सर ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि कोई भी चीज कहीं पे साकिन नहीं रहती। मैं बार बार कहता रहता हूँ, आज आप ब्लास्फेमी लॉ लाओगे वो कल और सख्त होगा, फिर वो और सख्त होगा। आज आपने अहमदियों को शिया डिक्लेयर, आपने अहमदियों को काफिर डिक्लेयर किया तो उसके बाद आपने शियों की बारी आनी थी, और अब शियों के बाद सुन्नियों में जो छोटे सुन्नी ग्रुप है उनकी बारी आनी है। तो उसी तरह जब ये मौलवी सारी औरतों को दुपट्टे बुरके बांध के अंदर रख दिया ना अफगानिस्तान में, जिस तरह तालिबान ने किया था, अगर ऐसा कर दिया तो उसके बाद लड़कों की बारी आएगी। जो लड़कों को कहेंगे कि ये छोटे छोटे, एक बल्कि एक मौलवी ने कहा भी था कि जो लड़के होते हैं उनको दाढ़ी रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो दाढ़ी नहीं रखेंगे वो औरत, वो जनाना बनते हैं, तो उनको उनको देख के भी गंदे ख्याल आता है। तो बल्कि किसी मौलवी ने कहा था, किसी मेरा ख्याल इमाम हनबली का वाकया सुना रहा था ये मौलवी, शायद मैंने वो वीडियो बनाई थी, इमाम हनबली का बता रहा था कि गंदे गंदे ख्यालात आते हैं। वो लड़का एक आया बड़ा प्यारा, तो उसने कहा मेरे कुरान सीखना है, तो उसने कहा कि दीवार के पीछे बैठो, सतून के पीछे बैठो, क्योंकि देखूंगा तो गंदे गंदे ख्यालात आएंगे। तो ये लोग कभी रुकेंगे नहीं। अब ये देखो क्या कह रहा है कि डबल सवारी में जब बैठोगे ऐसे तो आपका जो आगे वाला हिस्सा है वो आगे टच करेगा, तो इस तरह बैठो उल्टा, तो अबे तुम्हारी पिठियां आपस में टकरा रही हैं, तो अब गंदे ख्यालात, अब कहीं गे वाले ख्यालात ना आ जाए, दूसरे वाले ख्यालात ना आ जाए। इनसे कोई नहीं जीत सकता यार। ये क्या लोग हैं यार, ये क्या लोग हैं। अच्छा, एक और अच्छी खबर, वो एक मोलवन इंडिया में होती है, हमारे उसके एक्स मुस्लिम स्पार्टकस के ऊपर हर वक्त वीडियो बनाती रहती थी ये औरत। चेक करें, पकड़ी गई है, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, चेक करो। यूपी पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस लड़की का नाम है सना उर्फ हीर खान। इसके दिलो दिमाग में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो जहर भरा है उसने इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। प्रयागराज की रहने वाली हीर खान ने कुछ दिन पहले यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें इसने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बेहद अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा इसने अयोध्या को लेकर भी काफी जहर उगला था। हीर खान ने अपने वीडियो में देवी देवताओं पर टिप्पणी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था उसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। तो सुनो अंकुर आर्या, सुनो कितने भी सारे काफिर हैं, सब सुनो। सीता खुद को इस्लाम का रक्षक बताने वाली हीर खान ने अपने वीडियो में धमकी दी थी, अगर इस्लाम के खिलाफ कोई कुछ कहता है तो मुसलमान चुप नहीं बैठेगा। इतना ही नहीं, इसने खुद को पकड़ने की चुनौती भी दी थी। उधर सोशल मीडिया पर जैसे ही इसका ये वीडियो वायरल हुआ, तूफान खड़ा हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद से ही सोशल मीडिया में इसकी गिरफ्तारी की मांग उठने लगी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर इसकी तलाशी शुरू की तो पता चला ये अपने किसी रिश्तेदार के घर छिपी बैठी है, जहां से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब हीर खान ने अपनी जहरीली सोच और शब्द यूट्यूब पर अपलोड किए हों। बेंगलुरु में विवादित पोस्ट के मामले में भी ये जहर उगल चुकी है। हीर खान खुद को कौम का नुमाइंदा कहती है।
सुनिए वो किस तरह मजहब के नाम पर जहर फैला रही थी। जिनके घरों में जो चिराग बुझे हैं, ऐसे चिराग पे हम मतलब कुर्बान जाए, हमारी आने वाली नस्लें ऐसी शहादत पे कुर्बान जाए। ऐसी शहादत अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त हमारे नसीब में लिख दे। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते, हम शहीद हो, हम ऐसी मौत चाहते हैं। समय रहते पुलिस ने इस जहरीली सोच वाली लड़की को गिरफ्तार नहीं किया होता तो ये आगे भी इसी तरह उन्माद फैलाने का मंसूबा पाले हुए थी। आपको बताते हैं, जब भारत से कोरोना जाने लगेगा, जब लॉकडाउन पूरी तरीके से खुल जाएगा, हमने आगे का प्लान क्या बनाया है। जहां हम रहते हैं वहां के थाने का हम घेराव करेंगे, अकेले दम पे भूख हड़ताल करेंगे, जितने हमसे हो सकेगा वहां लड़ेंगे, बिना पुलिस को टारगेट किए हुए, बिना बेकसूरों को टारगेट किए हुए, और अपने पुलिस प्रशासन से ये डिमांड करेंगे कि जो इसको मेरे हवाले करे उसका हम, और हम आपके संविधान में कुछ नहीं होने देंगे, हम कहीं नहीं भागेंगे। हम दाऊद इब्राहिम, हम ऐसे लोग नहीं है कि हम कुछ भी करके भाग जाए, नहीं, आपकी नजरों के सामने गुस्ताखे रसूल का, और आपको गिरफ्तारी उसी वक्त देंगे। तो ये औरत पकड़ी गई, राड़ा लग गया इसको। अब देखें, जो इंडिया जैसा एक कंट्री है, अनफॉर्चुनेटली कंट्रीज जैसे मैंने आपको बताया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, लॉ एनफोर्समेंट की हमेशा से प्रॉब्लम्स रहती हैं। जो एक बात है कि जो आप अभी कोई खातून यहाँ पे कह रही थी ना कि भाई हम तो इंडिया में सेकुलर लॉज है, तो मैंने आपको कहा कि ब्लास्फेमी लॉ जब तक है तो आप कैसे अपने आप को सेकुलर कंट्री कह सकते हो, जब सेडिशन लॉज है तो कैसे आप कह सकते हो अपने आप को। तो अनफॉर्चुनेटली इसीलिए जब रला मिला सिस्टम बनाते हो ना तो ऐसा ही होता है। हालांकि उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको हक होना चाहिए अपनी राय का इजहार करने का, चाहे वो जितनी मर्जी डिस्टेस्टफुल क्यों ना हो। जो लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच से समझ आती है, इसीलिए इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच इसको कहते हैं। तो कानिश क्यों कह रहे हैं कि वो इसलिए अरेस्ट की है क्योंकि वो इंसाइट वायलेंस कर रही थी। तो भाई अगर उसने ये कहा है कि उठ के मारो सबको, तो वो वायलेंस है। अगर वो किसी को बुराई कर रही है, किसी देवी देवता का, भगवान का मजाक उड़ा रही, गालियां दे रही है, ये वायलेंस में नहीं आता। वो उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है जो वायलेंट हो जाएंगे, जैसे मुसलमान वायलेंट हो जाते हैं। जब कोई चार्ली हेब्डो के कार्टून बनाता है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो कार्टून बना दिया तो ये उसने इंसाइट वायलेंस कर दिया क्योंकि मुसलमान गलियां जला देंगे इसलिए ये इंसाइटिंग वायलेंस हो गया। ये सारी ये लॉजिक ठीक नहीं है आपकी। तो हालांकि उसके पास राइट होना चाहिए, लेकिन यही वो आपका पॉइंट है जो भी पहले वो खातून बोल रही थी कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सर ये सेकुलर कंट्री ऐसे नहीं होते। सेकुलर कंट्री बनना फिर बनो, फिर अमेरिका की तरह बनो, फिर ऑस्ट्रेलिया की तरह, ये कनाडा की तरह, ऐसे ये भाई फायर आके मार देते हैं सारे। अच्छा चले एक और कॉमेडी हो जाए। पिछले हफ्ते एक वीडियो दिखाई थी, मौलवी पागल हो गया, उस पर लोग पागल हो गए, कोई पता नहीं विद इन कोई 5-6 घंटे उसको कोई 15,000 व्यूज हो गए। तो ये वाली एक और मैंने कहा एक पूरा पैकेज आपको दिखाता हूं जिसमें मौलवी एक नहीं मल्टीपल मौलवी पागल हो जाएंगे। एंजॉय करें। मुस्तफा की होती तू कहता अरे आका जो है उनके कदमों के नीचे आने वाली मट्टी की जब दरवाजा खटखड़ाया, रिश्ते खोला और मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा आमद मुजतबा सर को आसमान के ऊपर जब चढ़ाया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी साथ आया। वो मालिक के कौने में है, वो पास कुछ रखते नहीं, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की दौलत जहां की नेमत है उनके खाली अर्श
वो अल्लाह तक है। हम उन लोगों के मानने वाले हैं जो एक जिंदा कौम है, एक सिलसिला है, ऐसे जिंदा दरख्त है जिनकी जड़ें जमीन पर है। वो हेड में इसको बिजली का दौरा पड़ गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।